हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 8 है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये पहला हम लोग का पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसमें। तो रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं या रिप्रोडक्शन की डिफिनेशंस क्या होती है, तो फिर समझते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी ऐसी सेम स्पीसीज जिससे प्रोड्यूस होने वाली उसी स्पीसीज को जन्म दे, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, ये तो रिप्रोडक्शन का हुआ। और एक बात इसमें दिखा रहा है कि हाँ, किसी प्री एग्जिस्टेंट सेल से आती है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है वही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा और वो स्पीसीज सेम रहेगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और उन कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं, आइए समझते हैं। तो पहले आप तो इसको समझ लीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर मैं डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें जो होते हैं वो पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स जो है, मैं बोल दूँ पेरेंट्स, वो केवल 1 होंगे। ठीक है, इसमें जो पेरेंट्स की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी 2 व्यक्ति मिलकर एक तीसरे को जन्म देंगे। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही पेरेंट्स रहेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा और सेम स्पीसीज का रहेगा और जन्म देने की कैपेबिलिटी को रखेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल में 2 व्यक्ति होना ज़रूरी होता है, तो 2 पेरेंट्स होंगे, इसमें सिंगल पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें डबल होते हैं। ठीक है, इसमें डबल होते हैं। अब जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आ सकते हैं। तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड आर बाइनरी फिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 भागों में टूटने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और कई भागों में टूटे तो उसे मल्टीपल फिजन कह देंगे। अगर आपकी डिमांड होगी कि मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन या तमाम जितने मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे टॉपिक के बारे में वीडियोस पूरी फुल डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये रहा मल्टीपल फिजन। फिर उसके बाद फिजन, एक देखिए समझिए, यहाँ पर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये एक ही में है, ये मल्टीपल फिजन हो गया। और ये हो गया बडिंग, यानी बड के जरिए भी फॉर्मेशन करता है, वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशंस भी होते हैं, रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज आती हैं। मैं अगर बाइनरी फिजन के नाम दूं तो आप इसमें अमीबा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अमीबा ले सकते हैं, यूग्लिना ले सकते हैं, पैरामीशियम ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन में एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो मल्टीपल और बाइनरी फ्यूजन में दोनों ही आते हैं, वो है अमीबा। क्या है? अमीबा मल्टीपल फ्यूजन में भी आता है और बाइनरी फ्यूजन में भी आता है। नेक्स्ट समझते हैं कि अब रीजनरेशन में, तो आपको पता स्पोर फॉर्मेशन हुआ तो इसमें एक रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन में क्या आएंगे, आपका प्लेनेरिया आपने सुना होगा, प्लेनेरिया जो अपने शरीर के हिस्सों को काट कर, प्लेनेरिया, तो उसे अपने शरीर को काट कर क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है जो कि सेम स्पीसीज का रहता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जिसमें किसी भी सेल्स की वेजिटेटिव पार्ट्स को निकालते हैं। जैसे वो अगर प्लांट्स के बेसिस पर हो तो उसमें क्या करते हैं, ब्रांचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लावर, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर बाकी सभी वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल किया सकता है। उसमें टिश्यू कल्चर है, किसी भी सेल्स को निकाल कर टिश्यू कल्चर करते हैं, उसमें हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा आ जाएगा, इसमें अगर लिखना होगा तो स्पायरोगायरा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर स्पेशली इस टॉपिक को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको चाहिए। अगर चाहिए तो आप इसे कमेंट में एक बार लिख दीजिए, मैं इस पर एक फुल डिटेल आपको वीडियो दे दूँगा। अच्छा, समझते हैं कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन सी कैटेगरी और क्या क्या चीज़ आती हैं और क्या होती हैं। तो इसमें देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट यानी जर्म सेल्स फ्यूजेस विथ अ फीमेल टू फॉर्म अ न्यू सेल्स दैट इज़ टू बी कॉल्ड अ जाइगोट। इसका मतलब कि ये जो मेल गैमेट है वो और कुछ नहीं बल्कि स्पर्म है। क्या है, यहाँ मैं लिख दूँ, स्पर्म है और n नंबर कंटेन किया है। कितना? n नंबर। और फीमेल का जो है वो क्या है, फीमेल का है ओवा। यहाँ पर मैं ओवा लिख देता हूँ। कितना कंटेन किया? n कंटेन किया है, n नंबर सेल्स को कंटेन किया है। दोनों मिले तो फ्यूज़ हुए, n नंबर दोनों मिले तो क्या बनाए उन्होंने, 2n बनाए। 2n क्या होता है, ये जाइगोट होता है। ठीक है, अच्छा आगे इसकी कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस जाइगोट
अगर बड़ा होगा तो क्या बनाएगा, तो जाहिर सी बात है सेल है। अब इसमें एक जानने वाली बात है कि जाइगोट कितने सेल्स का है। आप आमतौर पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर 2n के फॉर्म में होता है, पर सेल की संख्या कितनी होती है, तो ये है हम लोग का क्रोमोसोम्स के बेसिस पर, और सेल की संख्या यानी सेल के बेसिस पर सेल की संख्या केवल 1 होती है। ठीक है, तो एक सेल्स डिवाइड करेगी, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके ढेर सारे सेल्स को बनाएगी। तो यानी दिस जाइगोट कैन ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह से सेल पूरी और बॉडी बनेगी इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, रिप्रोडक्शंस की डिफिनेशंस क्या होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।